अकाल पड़े थे और हमारे देश की जनता भूखे मर रही थी, तो उस समय की तात्कालिक सरकारों ने निर्णय लिया कि क्यों नहीं हरित क्रांति एक चीज चलाई जाए देश के अंदर, और इस हरित क्रांति के अंदर कुछ चीजें ऐसी सम्मिलित की जाए जो हमारा आजकल भारतीय किसान नहीं कर पा रहा है। तो उस समय की तात्कालिक सरकारों ने देखा कि भाई अमेरिका, ब्राजील या इस तरह के डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो अलग अलग प्रकार के रसायनों का इस्तेमाल करता था और वो हमारे यहाँ से बेहतर खेती प्राप्त करता था। प्रति बीघा उत्पादन, प्रति एकड़ उत्पादन उनका हमारे यहाँ से ज्यादा हुआ करता था। तो उस समय की तात्कालिक सरकार ने शुरू किया कि क्यों नहीं हम रसायनों का इस्तेमाल शुरू करें। तो भाई रसायनों का इस्तेमाल शुरू कराया। एक मुट्ठी यूरिया, एक तगाड़ी यूरिया, एक तगाड़ी डीएपी आपकी एक ट्राली गोबर के खाद से ज्यादा काम करती है, ऐसा मंत्र उस समय हमारे किसानों को दिया, ऐसा शिक्षाएं उस समय हमारे किसानों को दी। और ये बात भी ठुकराई नहीं जा सकती कि हमारे किसानों ने वो कर दिखाया। 1965 के बाद जैसे ही हरित क्रांति में रसायनों का इस्तेमाल शुरू हुआ तो हमारे किसानों ने वो कर दिखाया कि हमारे देश की जनता का तो पेट भरा ही भरा। और आज अगर देखा जाए तो भारत विश्व में दूसरे नंबर की एग्रीकल्चर फार्मिंग में और निर्यात में शुमार है। लेकिन इसके पीछे उस समय की तात्कालिक सरकार को ये नहीं पता था कि ये एक पूस एक तगारी खाद एक दिन ये रूप ले लेगा, एक ऐसा विकराल रूप धारण कर लेगा कि वो खेती से जिससे अन्न उगाया जाता है उस खेती को ही नष्ट करने के लिए जाना जाएगा। तो आज वो दिन है, आज वो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है मात्र 30-40 सालों के अंदर कि हमने जहां एक तरफ उत्पादन में विश्व में नंबर 2 का स्थान ग्रहण किया है, वहीं पे हमारी जमीन के स्वास्थ्य को लेकर अगर देखें तो हमारी जमीन का स्वास्थ्य विश्व में बहुत ही निचले नंबरों में आता है। आज हमारी माटी का, हमारी जमीन माता का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ा पड़ा है और उस बिगड़े हुए स्वास्थ्य का कारण अगर है तो वही रासायनिक खाद और वही रासायनिक दवाइयां हैं जिनका अधिक से अधिक इस्तेमाल करके हम लोगों ने नंबर 2 का उत्पादन में विश्व में रिकॉर्ड बनाया। तो अब हमें क्या करना चाहिए? सवाल उठता है भाई, एक तरफ हम नंबर 1, नंबर 2 की श्रेणी में हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि ये जमीन का स्वास्थ्य बिगाड़ रही है, तो क्या किया जाए? ये सवाल उठता है ना। तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पास एक तरीका है, हमारे पास एक बहुत अच्छी पद्धति है जिसको हम अमल में अगर लाएं तो इस धरती मां को भी बचाया जा सकता है, इसकी उर्वरक क्षमता को भी बचाया जा सकता है, उत्पादन भी ना घटे और हमारा नंबर भी विश्व में बना रहे। ऐसी व्यवस्था इस विधि में हो सकती है। तो वो है बैलेंस्ड फार्मिंग, संतुलित खेती। संतुलित खेती में मैं कहूंगा कि मैं आपको कोई आज की मशीनों के दौर से पीछे ले जाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा समन्वित और संतुलित तरीके से खेती करने के लिए संदेश देना चाहता हूं। तो संतुलित खेती कैसे करें कि जहां पर आप उर्वरकों का इस्तेमाल अगर प्रति बीघा 50 किलो कर रहे हैं तो घटा के आधा कर ले। जहां पर यूरिया का इस्तेमाल 75 किलो 50 किलो बीघा कर रहे हैं, घटा के आधा कर ले। इस प्रकार से सारे रसायनों का इस्तेमाल घटा के आधा कर ले। और जो चीज आप छोड़ रहे हैं, कार्बनिक खाद, जानते हैं कार्बनिक खाद क्या होता है? कार्बनिक खाद क्या होता है? कोई मैंने बोला था कि मैं थोड़ा सा वार्तालाप भी करूंगा। कार्बनिक खाद होता है आपके घोड़े या रोड़ियों में पैदा होने वाला शुद्ध जैविक खाद, शुद्ध खाद होता है। और वास्तविकता अगर पूछें तो खाद उसी को बोला जाता है। बाकी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो होता है उर्वरक। तो हम इन उर्वरकों को कम करें और खाद की मात्रा को बढ़ाएं। अगर आपने कार्बनिक खाद को थोड़ा बढ़ा लिया, जैसे प्रति एकड़ के अगर मान से हम समझे तो करीब 10 टन प्रति एकड़ कार्बनिक खाद या रोड़ी या कूड़े में तैयार किया हुआ खाद अगर हम हर 3 साल में रोटेशन करते हैं हमारी जमीनों में, तो वो जमीन का
बैलेंस भी बना के रखता है, पीएच का बैलेंस भी बना के रखता है, सीएम रेशियो को भी मेंटेन करके रखता है, साथ ही साथ सूक्ष्म जीव जो आपके किसानी में हेल्पफुल होते हैं उनको भी वो वहां पर अपना रैन बसेरा करने का मौका देता है। मतलब अगर आपने कार्बनिक खाद को थोड़ा बढ़ाया तो वो खुद जितना फायदेमंद है वो तो है ही, उसमें समस्त प्रकार के डीएपी, यूरिया, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक सभी के गुण उसके अंदर पाए जाते हैं। तो उसका इस्तेमाल अगर बढ़ाते हैं तो साथ ही साथ आपकी जमीन में रहने वाला केचुआ जो सबसे बड़ा मित्र कीट होता है किसान का, जिसे कि आज हमने पूरी तरह से सप्रेस कर दिया है जमीनों से, पूरी तरह से मिटा दिया है जमीन के अंदर से। और एक बात जानकर आपको हैरानी होगी कि उसको मिटाने वाला जो कोई एक चीज है, किसी को पता तो बताएं, एकमात्र ऐसी चीज है जिसने उसको सप्रेस किया है, वो है यूरिया खाद। हैरानी हुई ना, जिस यूरिया खाद को हम लोग दिन रात अपने छाती से लपेटे फिरते हैं कि यूरिया खाद के बगैर तो खेती संभव ही नहीं है साहब, वही यूरिया खाद आपकी जमीन से केंचुओं को मिटा रहा है। और उसका जहरीलापन आप ऐसे समझें कि जहां पर हानिकारक से हानिकारक रासायनिक दवाइयों में अगर केंचुए को डुबो के निकल दोगे तो 2 मिनट लगेंगे तड़प के मरने में, लेकिन यूरिया के 4 दाने आप हथेली में रख के 4 बूंद पानी की रख लो और सिर्फ उसका मुंह डिप करके बाहर निकाल के छोड़ दो, विद इन सेकंड्स वो मरता है, सेकंड्स में मरता है। तो इतना हानिकारक चीज होती है यूरिया खाद, जिसे हम लोग अंधाधुंध तरीके से अपनी खेती में ऐसे झोंक रहे हैं, ऐसे फेंक रहे हैं जैसे एक खेती के लिए यही सब कुछ अमृत बूटी है, लेकिन ये सब गलत है। तो हमें खाद का इस्तेमाल बढ़ाना है और उर्वरकों का इस्तेमाल घटाना है, यही हमारी आज इस मंच से आज का मंत्र है। मुझे कृषि का जो मिला था विषय, इसमें मैं आप सभी से इस मंच से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि अगर आप अभी तक रासायनिक खेती करते थे, मैंने पहले ही बताया कि जहां 80-90% हिस्सा